दोस्तों आज हम जिस स्टॉक की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है के फिनटेक। जैसा कि आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं, अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी एक बार नीचे आई, लेकिन उसके बाद जब इसने हायर हाइज लगाना शुरू किया तो फिर ये कंपनी रुकी नहीं और अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों हम इसके चार्ट की एनालिसिस, हम इसके टारगेट्स की एनालिसिस हम वापस आके फिर से करेंगे। पहले चलकर इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। स्टॉक मार्केट प्राइस इसका 703 रहा आज और ये इंट्राडे में लगभग 7.5% तक तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है 11,975 करोड़ की है। इसका जो पी है वो 52.4 का है। आरओसी इसका बहुत ही बेहतरीन है 29.3% एंड आरओई 25.9%। तो यानी कि आरओसी एंड आरओई के मामले में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। बाकी पिछले एक साल के अगर हाई लो की बात करें तो 271 रुपए का इसका लो था और 711 रुपए का इसने हाई लगाया है। कंपनी के बारे में बता दूं दोस्तों, केफिन टेक्नोलॉजी एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो एसेट मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट इशूअर्स को सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और साथ ही ये मलेशिया, फिलीपींस एंड हांगकांग में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसका चार्ट जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, लगातार हायर हाइज बनाता हुआ अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर हम पीयर ग्रुप्स की चर्चा कर लें तो बीएससी, एनबीसीसी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, कैम्स, आईईएक्स जैसी काफी बेहतरीन कंपनियां इसकी पीयर ग्रुप्स कंपनियां हैं। इसके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2021 में 168 करोड़ का था, दिसंबर 2022 में 188 करोड़ और करंट में अगर बात करें दिसंबर 2023 में तो कुल 219 करोड़ का है। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 30 करोड़ का प्रॉफिट था वो दिसंबर 2022 में आके 53 करोड़ हुआ और दिसंबर 2023 में 67 करोड़। यानी कि इसका चाहे सेल्स ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट ग्रोथ, दोनों ही स्तरों पर कंपनी धीरे धीरे ही सही अपसाइड ग्रोथ करती चली जा रही है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 162 करोड़ का था, मार्च 2021 में 481 करोड़, मार्च 2023 में 720 करोड़ और करंट में 792 करोड़ का है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 9 करोड़ का था, मार्च 2021 में माइनस का 65 करोड़, मार्च 2023 में 196 करोड़ और करंट में कुल 229 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि इस लॉन्ग टर्म सेल्स एंड प्रॉफिट में भी इस कंपनी का धीरे धीरे ही बट कंटिन्यूअस ग्रोथ चालू है। अगर इसके सीएजीआर की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है कंपनी अभी ज्यादा पुरानी है नहीं, लेकिन जब से इसने लिस्टिंग हुई है वहां से इसने 140% का रिटर्न दे दिया है। इसके अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2019 में 435 करोड़ का उधार था, मार्च 2021 में 383 करोड़, मार्च 2023 में 160 करोड़ और करंट में कुल अब सिर्फ और सिर्फ 187 करोड़ का लोन और बचा है इस कंपनी के ऊपर। यानी कि ये कंपनी अपना लोन भी धीरे धीरे ही चुकता करती जा रही है। टोटल असेट्स की बात करें तो जहां 1022 करोड़ का असेट था मार्च 2019 में, मार्च 2021 में 923 करोड़, मार्च 2023 में 1250 करोड़ और करंट में कुल 1417 करोड़ का असेट भी है इस कंपनी के पास। दोस्तों अगर हम केफिन टेक्नोलॉजी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर 2022 में 49% पर थी, दिसंबर 2023 में घटकर 39% की रह गई है। यानी कि प्रमोटर्स ने लगभग 10% माल अपना कम कर दिया है। एफआईआईज की बात करें तो जहां 8.36% पर थे, इन्होंने अपना 12.13% किया है। डीआईआई 23.5% से 24.5% किए हैं और पब्लिक जहां पर 18% पर थी, पब्लिक ने अपना माल बढ़ाकर 24% किया है। यानी कि अगर प्रमोटर्स को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अभी अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो फ्यूचर में पता चलेगा प्रमोटर्स सही थे या फिर पब्लिक। बाकी दोस्तों अगर हम इस स्टॉक की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो कैपेक्स वर्सेस आरओसी काफी बेहतरीन है। आरओई तो इस कंपनी का जैसा कि हमने शुरू में ही देखा कि आरओई एंड आरओसी के मामले में तो इस कंपनी का कोई तोड़ ही नहीं है। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। वर्किंग कैपिटल भी इसका काफी बेहतरीन है। कंपनी धीरे धीरे ही सही अपना डेब्ट लगातार कम करती जा रही है और यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये कि रिटेल्स की होल्डिंग बढ़ रही है एंड प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो 69% का रेवेन्यू इसका डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर सॉल्यूशन से आता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं उनमें जो ये अपनी सर्विसेज देती है वहां से इसका लगभग 70% का रेवेन्यू आता है। ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज से 3.7% एंड इंटरनेशनल एंड अदर इन्वेस्टर से 9.9% का रेवेन्यू आता है। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो इंडिया से 89.3% का बिजनेस, यूएसए से 4.8% एंड 5.8% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। वहीं अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जाहिर सी बात है जहां से सबसे ज्यादा बिजनेस आता है वहीं से सबसे ज्यादा इसको प्रॉफिट भी आता है। एंड ग्लोबल सर्विसेज से 3.7% एंड इशूअर सॉल्यूशन से 18.5% का प्रॉफिट आता है। एसेट ब्रेकअप की बात करें तो लगभग 99.8% इसका जो एसेट है वो इंडिया से ही है। तो दोस्तों हम वापस इसके चार्ट की एनालिसिस करते हैं। तो जैसा आपको पता है अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी एक बार डाउन हुई और उसके बाद ये लगातार हायर हाइज बनाते चली गई। तो दोस्तों अभी एक ऐसे मुहाने पर है जहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन चार्ट एनालिसिस में एक टर्म चलता है कि जो जितना बढ़ता जा रहा है वो उतना बढ़ता जाएगा और जो जितना गिरता जा रहा है वो उतना गिरता जाएगा। तो अगर हम इस सिद्धांत को देखें तो इस स्टॉक में यहाँ भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कोई भी इन्वेस्टमेंट करना वो आपका फैसला है, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा।